oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my wish. 'Cause no one is like you. I wish to see you, seeing you be my wish. 'Cause no one is. Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. And welcome to my Ramzan series vlog. This vlog is going to be my first vlog of Ramzan. So I don't remember ये कौन से रमज़ान का vlog है. मैंने फर्स्ट सेकंड रमज़ान में तो आई डोंट नो vlog नहीं किया था. सो यहाँ पे मैं अराउंड 1 या 2 बज रहे थे रात के. एंड फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से एकदम फ्रेश व्लॉग. मैंने अपना टाइमर रीसेट करके स्टार्ट किया था. सो as usual, I started off with my revision. I told you guys in the previous vlog कि मैं अभी करेंटली रिविजन कर रही हूँ अपने आयरन की टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, उसके पार्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे वही रिविजन कर रही थी. रिविजन के दौरान तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या लिखती हैं आप. सो पहले तो मैं बायो में मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉल कर रही होती हूँ. एंड यहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की फ्लैक्चुअल शीट्स बना रही हूँ हर चैप्टर की. इसमें मैं जो भी चैप्टर रिवाइज़ कर रही होती हूँ उसके साथ उसके लेक्चर नोट्स के पीडीएफ खोल लेती हूँ या फिर फॉर्मूला शीट का पीडीएफ खोल लेती हूँ और उनके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती जाती हूँ. सो इट्स लाइक इस शीट में मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज इन जो PYQ बेस्ड इंपॉर्टेंट हो. हर साल जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है या हर साल जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इन शीट्स में मैं उन्हें कवर कर देती हूँ कि अब मेरे मोस्टली सारे फॉर्मूलाज कवर हो जाते हैं. सारे PYQ या फिर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. एंड इससे क्या हो जाता है, जब भी कभी मुझे मॉक टेस्ट देना होता है या कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे अपना चैप्टर रिवाइज़ करना होता है तो क्विकली मैं इन नोट्स के थ्रू उन्हें रिवाइज़ कर लेती हूँ. एंड साथ साथ में ही मैं अपने डिटेल नोट्स और या फिर शॉर्ट नोट्स को साथ साथ में देखती रहती हूँ. एंड ये सबको मिक्स करके जो मैं अपना बेस्ट मुझे लग रहा होता है कि हाँ ये चीज़ एकदम फाइनली ये मुझे लास्ट टाइम में रिवाइज़ करनी होगी, वो सारी चीज़ें इसमें लिख देती हूँ कि मैं ये चीज़ खुद कर रही हूँ. मैं अपने नोट्स को और सब चीज़ को रेफ़र करते हुए कर रही हूँ. तुम किसी सीरीज़ का भी हेल्प लेके कर सकते हो. आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं. PW की तरफ से कितने सारे सीरीज़ चल रही हैं. सो मैं अभी पर्सनली कोई सीरीज़ को 100% फॉलो नहीं कर रही. सो आई कांट रिकमेंड यू दैट. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था एक ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए क्योंकि रमज़ान के स्टार्टिंग में ही नाइट सेशन करना स्टार्ट किया था तो नींद आने लगती थी बीच बीच में. सो 2 आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करके आई टुक अ ब्रेक एंड स्टार्टेड मेकिंग कॉफ़ी. बाय द वे एक हैक जो मुझे नहीं पता था, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो या फिर इलेक्ट्रिक कैटल यूज़ करते हो तो ये इलेक्ट्रिक कैटल की लिड हट जाती है. ये चीज़ मुझे नहीं पता था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया. सो आई यूज्ड टू लाइक मैंने जब से ये देखा है तो तब से तो मैंने अपनी कैटल की लिड रिमूव ही कर दी, लगाई नहीं. क्योंकि एज इन कोई यूज़ भी नहीं आता है लिड का, क्योंकि अगर लिड ऑफ कर दो तो पानी ऊपर तक बॉयल होकर आने लगता है. तो बॉयल करते टाइम भी नहीं यूज़ होता. प्लस कैटल के अंदर आप मैगी बनाओ तो उसमें तो बार बार साइड करना पड़ता है तो और ईजी हो जाता है. सो मैंने तो हटाई दी तब से. एंड या कॉफ़ी पीने के बाद फटाफट से बैक टू स्टडी. 2.5 आवर्स की पढ़ाई हो चुकी थी एंड फर्दर आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ रात में अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर कर लूँ और उसके बाद सहरी करके सो जाती हूँ एंड सुबह उठ के बायो कवर कर लेती हूँ. सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सहरी का टाइम होने ही वाला था. यहाँ पे मैं करेंटली फिजिक्स कर रही थी. शायद काइनेमैटिक्स पढ़ रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वो मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आने वाला था. तक मैं अपने काफ़ी सारे चैप्टर्स की फ्लैक्चुअल शीट्स बना ली हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है खुद से. और जब तुम इन्हें खुद से बनाओगे ना, एक एक चीज़ एनालाइज करते हो कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसकी अलग ही वाइब आएगी. एंड इस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ द सैरी आई गॉट फ्रॉम माई हॉस्टल. लाइक वेज सैंडविच. तो ये जो तुमने प्रीवियस क्लिप देखी वो था मेरे हॉस्टल से जो भी मुझे सैरी मिलती है. कभी मैगी, कभी पास्ता, कभी सैंडविच. मतलब भैया लोग पूछ लेते हैं कि क्या खाना चाहोगे,
सो मैं जब कहती हूँ भैया बना के दे देते हैं, एंड उसके बाद उठते ही आई क्विकली रश टू द लाइब्रेरी. आई ऑफर्ड नमाज एंड देन आई केम टू द लाइब्रेरी, बिकॉज रोज़ा रख रहे हैं तो नमाज तो बेयर मिनिमम है ना. सो बस उठते ही फटाफट मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद लाइब्रेरी के लिए निकल आती हूँ. एंड यहाँ पे आई स्टार्टेड ऑफ विद माई केमिस्ट्री के फैक्चुअल नोट्स. रात भर में फिजिक्स के हो गए थे, एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री. एग्जैक्टली सेम वही चीज़ें केमिस्ट्री में भी करनी है. अपने सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, अपने PYQs उसमें इंक्लूड करने हैं, और अगर कोई टीचर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं तो वो इंक्लूड करने हैं. अगर मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए तो मेरे पास है, तो मैं तुमको लास्ट ईयर भी कई बार बताया कि ओसवाल बुक्स में प्रॉपर गिवन है उनकी PYQ वाली बुक में कि हर साल कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, प्लस उसी में सारे PYQ कवर हो जाते हैं. प्लस उन्होंने एक शीट दे रखी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि हर साल कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो तुम उससे भी चैप्टर्स की वेटेज लगा सकते हो. अगर तुम लोग कहोगे तो मैं तुम लोग की उसकी पिक्चर आने वाले किसी वीडियो में अटैच कर दूँगी, जिससे तुम लोग भी समझ सको कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट. इस टाइम पे PYQ पे तो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए तुम्हें, कि तुम्हें पता हो हर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, और तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब तुम्हें PYQ सॉल्व होने लगते हैं कि हाँ ये लास्ट ईयर के पेपर्स हैं तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वो भी हो जाता है. सो या फोकस ऑन PYQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अभी तो बस लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है. इट्स ऑल अबाउट रिविजन रिविजन रिविजन. जितना ज़्यादा लिख सको, जितना ज़्यादा लिख लिख के रिवाइज़ कर सको, चीज़ों को लिखो रिवाइज़ करो, लिखो रिवाइज़ करो. एंड बस यही है. नोट्स बनाओ, फैक्चुअल शीट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, लिख लिख के रिवाइज़ करो. मतलब इन शीट्स को बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं इन्हें बना लूँ, इनका मेन ये है कि मुझे ये चीज़ें याद हो जाएँ. तो बस मुझे लिख लिख के याद होता है, इसलिए मैं उन्हें जितनी बार लिख सकूँ उतनी बार लिखती हूँ. जैसे कि मैंने अभी कल UND पढ़ा था, तो मैंने इस केमिस्ट्री की फैक्चुअल शीट्स कंप्लीट करने के बाद फिर से UND की फैक्चुअल शीट्स उठा ली, उन्हें पेन टैब पे लिख लिख के याद करना स्टार्ट कर दिया. सो इट्स ऑल अबाउट रिविजन कि तुम डेली जो भी चैप्टर रिवाइज़ करो, नेक्स्ट डे से फिर से रिवाइज़ करो. चीज़ें इतनी फ्लुएंट हो जाए कि तुम्हारे टिप्स पे आ जाए. यहाँ पे मैं लाइब्रेरी से घर वापस आ गई थी, हॉस्टल वापस आ गई थी, एंड फिर वहीं पे अपना इफ्तार किया, थोड़ी देर लेट गई, डिनर किया, एंड अराउंड 8 साढ़े 8 तक डिनर करके आराम करके मैं स्टडी टेबल पर वापस आ जाती हूँ और पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर देती हूँ. अभी जैसे मैं तुमको बताया अभी लास्ट व्लॉग में मैंने अपनी UND की फैक्चुअल शीट्स मतलब पूरा UND रिवाइज़ करके उसकी शीट्स डन कर दी थी. तो मैंने सोचा फिर से एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन रीअटेम्प्ट कर लेती हूँ, फिर से सब खुद से लिख डालती हूँ. फिर से मैं क्विकली एक रिकॉल करने लगी, जैसे जैसे अपनी शीट्स में क्वेश्चन देखती जाती हूँ एंड उन्हें लिखती चली जाती हूँ. हाँ, बीच बीच में ऐसे ही रिकॉल करते करते अपने पेन टैब पे यूँ ही कूदने लग जाती हूँ. सो इट्स लाइक ये सारी चीज़ें बता के तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रिविजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड क्विकली UND का रिविजन करने के बाद आई कंटिन्यूड माई केमिस्ट्री में मैं फिजिकली पढ़ रही हूँ आजकल, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में फिजिकल आया था. मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स, ये चारों चैप्टर मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आ रहे थे, एंड चारों ही बहुत भयंकर चैप्टर्स हैं. लाइक इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. सो मैं फैक्चुअल शीट्स भी उन्हीं तरह बनाई थी, क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही थी, सारे PYQs लगाती जा रही थी. एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट माई फर्स्ट मॉक टेस्ट वो कैसा गया, स्कोर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सब कुछ. सो नॉट टेलिंग यू स्कोर इन दिस वीडियो, बट फर्स्ट मॉक टेस्ट वॉज वेरी मच ओके, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा था. लाइक फिजिकल के 4 चैप्टर थे, बायो में भी सारे टफ वाले चैप्टर, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा मेरा ख़राब गया, नॉट दैट गुड स्कोर. सो आई श्योरली अपडेट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, so that I can pretty much explain you like how is going everything and how my papers are going. So that's why not telling you guys my score, but हाँ ठीक ठाक हुआ. उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट भी हो चुका है मेरा, तो मेरा सेकंड मॉक टेस्ट पहले वाले से तो काफ़ी सही गया. एंड या किसी आने वाले व्लॉग में तो मैं सारे मॉक टेस्ट के स्कोर बता दूँगी. एंड या आई टुक अ ब्रेक, ऑलमोस्ट 10 आवर्स की पढ़ाई हो चुकी थी, थोड़ी देर ब्रेक लिया एंड उसके बाद वापस आई एंड सब्जेक्ट टू स्विच किया. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम डन हो चुका था. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद माई नेक्स्ट चैप्टर. आई गेस अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ. आजकल का मेरा कुछ यही रूटीन होता है मेरे आलम में, जैसे हर मॉक टेस्ट 3 दिन के गैप पे हो रहा है, हर मॉक टेस्ट में हर सब्जेक्ट के 3-3 4-4 चैप्टर आ ही रहे होते हैं. सो बस मेरा यही होता है, डेली एक एक चैप्टर उठाओ, 3 दिन में 3 चैप्टर फिजिक्स के, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के एंड 3-4 बायो के आराम से हो जाते हैं. सो बस यही एम होता है कि एक दिन में एक चैप्टर या 1.5-2 चैप्टर हो जाए. तो जैसे कि आज मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद थर्मो भी स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट डे थर्मो के साथ एक और चैप्टर स्टार्ट कर दूँगी. तो ऐसे करके विदिन 3 डेज़ मेरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है, अच्छे उसके फॉर्मूलाज हो जाते हैं, उसके PYQs पूरे रीअटेम्प्ट हो जाते हैं. क्योंकि इस टाइम पे हमने जो हमारा रियल सोर्स था, जैसे कि मॉड्यूल लगाई या जो भी क्वेश्चन लगाए, उन्हें सबको फुल रीअटेम्प्ट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है. 3 दिन में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन रीअटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं. सो इट्स बेटर
कि तुम कोई भी ऐसा सोच लगा लो। तो मैं एम करती हूँ कि मैं अपने क्वेश्चंस के अपने नोट्स सारे रिव्यू कर लूँ, अपने PYQ सारे अटेम्प्ट कर लूँ। दिस वॉज माई लाइक मेन वो। उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें बस रिविजन, मेमोराइजेशन, रिकॉलिंग, रिविजन एंड मेमोराइजेशन। एंड पहले काफ़ी टाइम पहले मैं अपने वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाती थी, वो तुम सबको बहुत सूदिंग लगता था एंड तुम पूछते भी रहते थे। फिर वो कुछ टाइम बाद मेरे फ़ोन से चला गया और उसके बाद मैं बहुत ढूंढा, वो मिल ही नहीं रहा था मुझे। इट वॉज नशीद एंड वो बहुत ही सूदिंग लगती थी। सो वो मुझे अचानक से लाइक काफ़ी टाइम तक मैंने अपने लाइक्ड वीडियोज़ में ढूंढा, मिली नहीं, अचानक से सजेस्ट हुई। सो मैंने सोचा चलो वीडियो के लास्ट में इसको ही लगा देते हैं। एंड या इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। तुम लोग यू विल कंटिन्यू लिसनिंग टू दिस नशीद एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो या गाइस, यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 13 आवर्स हो गए थे और सहरी का वक्त भी होने वाला था। सो आई कम्प्लीटेड ऑल माई targets and all my channels are done. And so yeah, this was all about today's vlog. तुम लोग बताना तुम्हारे 13 hours done हुए कि नहीं। And so yeah, meet you guys in the next vlog. Till then, goodbye and have a great day ahead. And yeah, thanks for watching.